किं भोगैर्जीवितेन वा गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं न राज्यं भोगाः सुखानि च येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पित्रा पुत्रा तथा एव च पितामहा आचार्यः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधी तथा मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालाः सम्बन्धिनः तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घृता अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्ये राज्यं हेतो किं नु महीपते अपि त्रैलोकस्य राज्यस्य हेतुः किं नु महीकृते निहत्य धृतराष्ट्राणां न का प्रीति स्यात् जनार्दन ओके अरविंद प्रभु पूजी शब्दार्थ हमारे सबको दो हमको करवा दो पूरी सब हम सबको शब्दार्थ किम क्या लाभ न हमको राज्येन राज्य से गोविंद हे कृष्ण किम क्या भोगे भोग से जीवितेन जीवित रहने से वा अथवा येषाम जिनके अर्थे लिए कांक्षितम इच्छित है न हमारे द्वारा राज्यम राज्य भोगः भौतिक भोग सुखानि समस्त सुख च भी ते वे इमे ये अवस्थिताः स्थित युद्धे युद्ध भूमि में
प्राणान प्राणान जीवन को जीवन को त्यक्त्वा त्यक्त्वा त्याग कर त्याग कर धनानी धनानी धन को धन को च च भी आचार्य आचार्य गुरुजने गुरुजन पितरे पितरः पितृगण पितृगण पुत्रा पुत्रः पुत्रगण पुत्रगण तथा तथा और एव निश्चय निश्चय पितामह पितामह पितामहे पितामह मातुता मातुला मामा लोग मामा लोग ससुरा 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 ससुर 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 पोत्रा पुत्रः पौत्र शाला शालः साले साले संबंधी संबंधिनः संबंधी संबंधी एतान एतान ये सब ने न कभी नहीं हंतुम मारना मारना इच्छामि इच्छामि चाहता हूँ चाहता हूँ कृतः मारे जाने पर मारे जाने पर अपि अपि मधु भी मधुसूदन मधुसूदन ये मधु असुर के मारने वाले श्री कृष्ण हे मधु असुर के मारने वाले श्री कृष्ण अपि तो भी त्रैलोकस्य त्रैलोकस्य तीनों लोकों के राज्यस्य राज्यस्य राज्य के हेतुः विनिमय में किम्नु क्या कहा जाए मही कृते पृथ्वी के लिए निहत्ते मारकर धातराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी का क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी जनार्दन जीवों के पालक हे जीवों के पालक। ओके, सो राहुल प्रभु जी अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। राहुल गौतम प्रभु आवाज सुन पा रहे? शायद नहीं सुन पा रहे। आप पढ़ेंगे? पढ़ो कुछ। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से
क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पिता में मामा, ससुर, पौत्रगण, साली, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, और फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य पढ़िए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि श्री कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिया कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रिया स्वतः तुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने विवेक का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने विवेक का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसमें स्वतः भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, भगवत इच्छा होने पर वे भगवान की सेवा के लिए सारी ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यही भगवत इच्छा न हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधी को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे पता नहीं है कि श्री कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व भी मार चुके हैं। अब उन्हें निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि उन सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचार्यों को वध करने के लिए उद्यत थे, यदि भी उन्हें क्षमा करना चाहता था। ओके, थैंक यू प्रभु जी। बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बताई। सुंदर बातें हैं, तो जस्ट हम उन बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला श्लोक भी अर्जुन के द्वारा बोला जा रहा है कृष्ण के क्या कहते हैं कृष्ण को। लेकिन अगर आप इसको देखें, इसका इस श्लोक का ये 4 श्लोक हैं, 4, तो हमें ये समझ में आएगा कि अर्जुन का ये जो विचार है ना, युद्ध ना करने वाला और अपने कर्तव्य पालन ना करने वाला, ये कौन सा भाव है? ये अज्ञान का भाव है ना। अज्ञान का भाव है। और हम इसको समझ चुके हैं कि अज्ञान क्यों है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन अज्ञान में रहे और भगवद गीता का प्रवचन हो युद्ध भूमि में। तो कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? देखा जाए तो अच्छी बात है,
वैसे भाभी ये इस लाइन को पढ़िए कि राज्य और सुख और इस जीवन से क्या लाभ ना, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। राज्य किसके लिए चाहिए? परिवार के लिए। सुख किसके लिए चाहिए? सुख किसके साथ बांटोगे आप? परिवार के साथ। जीवन किसके साथ जियोगे आप? परिवार समाज के साथ। वो सारे के सारे तो युद्ध भूमि में खड़े हैं और मरने के लिए आए हुए हैं। है ना, मरने के लिए आए हैं। तो वो कह रहे हैं हे मधुसूदन। तो मधुसूदन कह के क्या कहना चाह रहे हो बताइए यहाँ पर? मधुसूदन कह रहे हैं हाँ, कृष्ण को कृष्ण कह सकते थे अर्जुन, और गोविंद भी कह सकते हैं, या गोपाल कह सकते हैं, या माधव कह सकते हैं अर्जुन यहाँ पर, लेकिन मधुसूदन क्यों कह रहे हैं वो? हाँ हाँ, माता जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार मधु नामक असुर को आपने मारा था, उसी प्रकार मेरे हृदय में जो अज्ञान है उसका वध कर दीजिए आप। एक कारण और है जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य सबसे अंतिम 4-5 लाइनों में लिखा कि कृष्ण, अगर आप सच में चाहते हो कि सब लोग मर जाएं, तो मैं नहीं मारूंगा, आप मारो। है ना, मैं नहीं मारने वाला इनको, मेरे से तो होएगा नहीं कृष्णा ये। है ना, भले ही मैं मिलिट्री पर्सन हूँ, फिर भी मेरे से ये नहीं हो सकता। तो कौन कौन है यहाँ पर? गुरुजन है, पितृगण हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, मामा जी हैं, ससुर जी हैं, पौत्र हैं, साले हैं, संबंधी सभी आए, अपना धन और प्राण देने के लिए आ गए। तो प्राण की और धन की बाजी लगा रहे हैं। क्यों प्राण की और धन की बाजी लगा रहे हो? है ना, लोगों को पता नहीं है प्राण का वैल्यू क्या है। अपने स्वार्थ के लिए प्राण देने को आतुर हैं लोग। है ना, द पीपल डू नॉट नो ड्यू टू इग्नोरेंस व्हाट इज द यूज ऑफ द जीवन, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लाइफ, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द प्राण। प्राण देना किसके लिए चाहिए? हम प्राण देते हैं कई बार अपने अहंकार के लिए। देखो मैं कितना बलशाली हूँ, तो प्राण चले जाते हैं बेचारे। हम कई बार प्राण देते हैं ये दिखाने के लिए कि ओ देखो कितना जैसे कई बार होता है ना, कई बार तो हम अपने आप को दिखाने के लिए, जैसे कई बार क्षत्रिय लोग ऐसे मरे जाते हैं बेचारे। जरासंध ऐसे मर गया था। जरासंध को भगवान कृष्ण ने ऑफर दिया कि भाई तुम चुन लो, अर्जुन को चुन लो, मुझे चुन लो और भीम को चुन लो, तीनों में से किसी को चुन लो आप युद्ध के लिए। आप चाहते तो अर्जुन को चुन लेते। अर्जुन तो तीर बाण चलाते, वो कहाँ उनको गदा युद्ध आता है। बल के मामले में भीम, फिर भी वो अहंकार में देखो अपना वो क्या होता है ना, वो ईगो सेटिस्फेक्शन। ये ईगो सेटिस्फेक्शन का बड़ा खतरनाक रोल है दुनिया में। बोले कृष्णा सेटिस्फेक्शन, भगवान को संतुष्ट के चक्कर में क्या चक्कर संतुष्ट करते हैं हम? ईगो सेटिस्फाइड। ईगो सेटिस्फाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अहंकार है, अपनी क्षमताओं पे, अपने बल पर, अपने स्किल्स पे बड़ा अहंकार है हमको, और इसलिए प्राण। तो जरासंध देखो, बोले मैं लड़ूंगा ये, अरे कृष्ण ये तो ऐसे मर जाएंगे। कृष्ण को तो कुछ लोग समझते नहीं थे उसमें ये। और अर्जुन ये तो तीर भाले वाला है, तो तीर बाण चला लो इससे। मुक्केबाजी कौन करेगा?
भीम से आएगा मजा लड़ने में। और अगर मैं इनको मार दिया, कृष्ण को मार दिया और ये अर्जुन को मार दिया मैं, तो कितनी बदनामी होगी मेरी। बोले बच्चों को पीट दिया, जरासंध की कितनी बदनामी हो सकती थी, अरे बच्चों को पीट दिया यार। अब भीम के 2-4 घूसे भी मार दिए मैंने तो भी मेरा नाम होएगा, अरे भीम के मारे हैं, है ना। हाँ, समझ रहे बात। हाँ, तो अपने ईगो में लड़ गया बेचारा, मर गया। अब जरासंध के विषय में बताते हैं कि वो जिसने जन्म लिया था ना जरासंध, तो 2 टुकड़ा था, वो 2 टुकड़े में था। जन्म होते उसकी कैसे कितने पहले के ज़माने में अजीब स्थिति होती थी ना। महाभारत जबरदस्त है, आप देखिए, मतलब कोई अग्नि से पैदा हो रहा है, धृष्टद्युम्न अग्नि से निकल रहा है, माँ द्रौपदी भी अग्नि से आ रहे हैं। वो 20 पितामह नहीं, दृष्टि के द्वारा क्या क्या आश्चर्य बातें हो रही थी। वो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने वो संतान उत्पन्न किया, लेकिन दृष्टि मात्र से बताइए क्या आश्चर्य होता, क्या साइंस थी पहले की। अभी जगह साइंस बेकार, 3rd क्लास। टेस्ट ट्यूब बेबी वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था। वेद व्यास जी ने ये इनके गांधारी ने क्या करते, एक बार ना गुस्से में अपने गर्भ पर ना आघात कर दिया था, तो वो गर्भ के 100 टुकड़े हो गए। तो वेद व्यास जी ने कहा अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 बच्चे पैदा होंगे तुम्हारे। तो 100 करोड़ पैदा हुए थे फिर। और ये जरासंध जब पैदा हुए थे, और हाँ एक और याद आया, ये शिशुपाल के भी 4 पैदा होते 4 हाथ थे इसके। शिशुपाल क्योंकि पता था वैकुंठ जाने वाला 4 शिशुपाल के 4 हाथ थे, क्योंकि लास्ट जन्म था वो, तो जय विजय शिशुपाल तो जाएगा वैकुंठ में। 4 हाथ होने वाले उसके। वैकुंठ में सबके 4 हाथ होते हैं, 2 हाथ नहीं होते। तो 2 हाथ थे, 4 हाथ थे। उनकी माँ बोली ये कैसा लड़का है, 4 हाथ वाला है। तो भविष्यवाणी हुई इसके जन्म के समय कि जिस व्यक्ति को देखकर इसके 2 हाथ गिर जाएं, उसी के द्वारा इसका वध होगा। तो वो थे कृष्ण थे वो। तो उनकी माँ थी, वो मौसी लगती थी शिशुपाल की। बोले बेटा तुम अपने भाई को ही मार दोगे क्या? बोले माँ मौसी मैं मारूंगा नहीं, बस इसके 100 अपराध माफ़ हैं, 100 गालियाँ सहन करूंगा इसकी, 101 नंबर की नहीं करूंगा। तो ऐसे जरासंध पैदा हुआ था। तो जरासंध क्या था, 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। तो उसको फेंक दिया नगर के बाहर। तो वहाँ पर एक जरा नाम की एक राक्षसी थी, उसने उठाया और उनको जोड़ दिया। उसके पास थी सिद्धि, तो तब से इसका नाम क्या हुआ, जरासंध, है ना। क्या साइंस थी पहले बताइए। 2 बच्चे 2 टुकड़े हो रखे हैं, आज जोड़ के दिखा दीजिए आप। साइंस से बड़ा गर्व करते हैं लोग, बड़ा अहंकार है लोगों को अपने साइंस के ऊपर। 2 टुकड़े थे जरासंध के, लेकिन है ना। तो ये था। तो ऐसे ही क्या है, लोग अपने प्राण दे देते हैं, कोई अहंकार के कारण प्राण दे देता है। हाँ, तो मैं कह रहा था जरासंध को मारा कैसे था फिर। जरासंध को क्या है, भगवान वो मर नहीं रहा था, घूसे तो खूब पड़ रहे थे, कि मर नहीं रहा था जरासंध भीम के प्राण। तो भीम की तरफ, तो भगवान ने क्या करा वहाँ पर, भीम की तरफ कि बड़े भैया देखिए इधर। तो उन्होंने एक तिनका लिया और तिनके को 2 हिस्सों में चीर के दिखाया उनको। बोले ऐसे मरेगा, इसके बीच में वो फेविकोल लगाया हुआ है, ऐसे नहीं मरेगा। फेविकोल लगा रखा है इसका फेविकोल हटाना पड़ेगा। तो फिर उसको भीम ने 2 हिस्सों में, एक पैर को 2 हिस्सों में चीरा फिर उनको, हाँ, और अपोजिट साइड में पटका दोनों को। तो लोग मर जाते हैं, अपने प्राण दे देते हैं, जानते नहीं है प्राण देना किसके लिए चाहिए। अरे जिसके प्राण है उसके लिए प्राण देना चाहिए। हैं, किसके हैं प्राण? हरे के हैं, हरि के हैं,
हरि के ही हर प्राण है ना। तो प्राण धन देना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पुरुषार्थ के लिए, परमार्थ के लिए। और क्या बोलते हैं, अगर करना ही है, जैसे कि अभी एक लड़का हमारा था, मैं कोटा में रहता हूँ, नीट की तैयारी कर रहा है वो, तो 12 सितंबर को एग्ज़ाम है, 12 सितंबर के आसपास को एग्ज़ाम है। मैंने कहा 12 सितंबर के बाद क्या? बोले प्राण खत्म, अपने पंखे पर लटकना अपने को। कॉन्फिडेंस से बोलता है वो। बोले 12 सितंबर को मेरा बर्थडे भी है प्रभु, और 12 दिसंबर को मेरा डेथ डे भी होगा। बड़ा कॉन्फिडेंस से बोलता है। मैं उसको समझाता हूँ ये क्या पागलपन है। अगर प्राण देना ही है तो फौज में जाके मरो। और सबसे बढ़िया तो है भैया, परोपकार करो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परोपकार करना चाहिए। परोपकार किस में है? हरि नाम बताइए, हरि कथा बताइए, है ना। श्रील प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल किए, है ना, परोपकार करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए होता है प्राण। ये है प्राण का उद्देश्य। और यहाँ तक कि कृष्ण भी कहते हैं, देखो हम कृष्ण की बात मानते नहीं इसलिए परेशान होते हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। कि देखो यार, अगर तुम मेरे लिए प्राण दोगे ना, जैसे अर्जुन तैयार हो गए थे युद्ध के लिए, देखा जाए तो प्राण जाएंगे। तो अर्जुन को तो युद्ध करना नहीं था, लेकिन कृष्ण ने कहा तुम युद्ध करो, तो एक तरह से प्राण दे रहे हैं कृष्ण के लिए। तो कृष्ण के लिए जब प्राण देंगे आप, मतलब भगवान के लिए, भगवान के लिए प्राण कहते हैं कि कलयुग में प्राण देना मतलब प्रचार की सेवा में लगना, है ना। बहुत कष्ट होता है इसमें, लेकिन उस कष्ट को सहन करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सहन किया, हमारे वैष्णव महाराज जी सहन करते हैं, है ना। उन्हीं की परंपरा में हम भी सीख रहे हैं। तो प्राण देना चाहिए, किस लिए? भगवत सेवा में। तो प्रचार ही, क्योंकि कहते हैं जीवन दे दो भगवान की सेवा में, और क्या है, यही प्राण है। समझ लोगे नहीं? प्राण देना चाहिए भगवान की सेवा में। कहते हैं कि बूझी अगर हम लोग प्रचार करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, जॉब कब करेंगे, मैं अरे तो यही तो कह रहे हैं आपको, यही तो कह रहे हैं कि समय निकालना पड़ेगा आपको। ये जो भगवत गीता का जो प्रचार का कार्य है, इसमें अनेक मुसीबतों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने ठान लिए कि प्राण जाए पर प्रचार न जाए, है ना। वैष्णव रीत सदा चली आई, वैष्णव रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर हरि नाम न जाए। प्राण जाए पर गीता का प्रचार न जाए। तो तैयार हो ना आप सब प्राण के लिए देने के लिए? हाँ, प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं। तो फिर मैं इनको सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले वे मुझे क्यों ना मार डालें। बस ये हालत हो जाती है फिर जब एक, क्योंकि अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन का कैरेक्टर क्या है, अर्जुन रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कभी कभी रामायण का, हम लोग बचपन में रामायण करते थे, तो किसी को रावण बना दिया, किसी को राम बना दिया, किसी को शूर्पणखा तो नहीं बनाते ना, किसी को शूर्पणखा कोई नहीं बनना चाहता, कुंभकर्ण किसी को बना दिया, हनुमान जी बना दिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हनुमान जी हैं, इसका मतलब नहीं कि वो रावण है, इसका मतलब ये नहीं कि राम है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है ना, यहाँ पर अर्जुन जो हैं क्या कर रहे हैं? अर्जुन अज्ञानी पुरुष का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि अर्जुन अज्ञानी है ना।
तो जब व्यक्ति अज्ञान में चला जाता है तो वो बोलता है ठीक है, प्राण जाने दो, प्राण में बचा ही किया है, जीवन में बचा ही किया, मर जाने ही बढ़िया है। एक तरह से सुसाइड अटेम्प्ट है कि नहीं? अर्जुन का ये जो इस समय जो विचार है वो सुसाइड का अटेम्प्ट है उसका, कि वो मुझे मार डाले। मतलब आप अपनी रक्षा नहीं कर रहे, तो एक तरह से तब जब व्यक्ति स्वार्थ वाला जीवन जीता है ना, जब व्यक्ति जितना हम सेल्फ कॉन्शियस है ना, सेल्फ कॉन्शियस समझते हैं, दो प्रकार के सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। एक होता है आत्मा के रिलेटेड सेल्फ कॉन्शियसनेस और एक होता है शरीर से रिलेटेड सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक होता है आत्मा का स्वार्थ, एक होता है शरीर का स्वार्थ। तो आत्मा का स्वार्थ क्या है वो तो हम पढ़ चुके हैं, कृष्ण, वो तो ठीक है। लेकिन जब शरीर का स्वार्थ है उसमें व्यक्ति निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेट होगा। मैं कल भी डिस्कस कर रहा था मैं और मेरा, इसमें व्यक्ति जितना फंस गया। मैं बता रहा हूँ मैं और मेरा का एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। मैं कौन हूँ? कृष्ण का हूँ। और मेरे कौन है? कृष्ण। इससे अगर आपने मैं और मेरा को कहीं और यूज करना चाहा ना, आपने फंस जाओगे आप। सत्य बात है माता जी। अगर मैं और मेरा को कहीं भी और लगाया, मैं किसी का नहीं हूं, समझो। कृष्ण का अंदर से भी मानना है किसका हूं मैं, कृष्ण का। ये पहनना पड़ेगा पहले इसके लिए, है ना? क्योंकि फिर इसके आगे तो कह नहीं सकता ना, कोई कह नहीं सकता इसको पहनने के बाद। मैं किसका हूं? कृष्ण का हूं। और मेरे कौन है? कृष्ण। मतलब मेरा और कोई नहीं है कृष्ण के अलावा। अगर हमने इसमें कहीं पर भी वेरिएशन करा ना, वहीं से दुख का वो सागर में आप प्रवेश कर जाएंगे। नहीं, इसको ऐसे नहीं बोल सकते, दुख के दलदल में। अब दुख का दलदल क्या होता है पता है? दलदल जानते हो क्या आप? जितना चिटर पिटर करते हैं हम, जितना इधर हलचल करते हैं, उतना और फंसते हैं। उस समय दलदल में आप फंस गए। कौन सा दलदल है? मैं और मेरा वाला दलदल है। जितना आप फंस गए उसमें, आप उस समय एक ही उपाय है बचने का आपको, क्योंकि आप थोड़ा हिलोगे डुलोगे तो क्या होगा? अंदर जाओगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? कोई रस्सी फेंके आपको, और रस्सी कौन फेंकते हैं? गुरु या कृष्ण। वो बोलते हैं बेटा पकड़ो, ये क्या है? ये कृष्ण की रस्सी है, कृष्ण से संबंध जोड़ो। तो ये वो रस्सी है, ये वो रस्सी है। और जहां हम फंसे, मैं किसी का हूं और मेरा कोई और है। थोड़ी सी कड़वी दवाई है प्रभु जी, लेकिन पीनी पड़ेगी। आप लोग मेरी बात समझते नहीं हो यार, और समझते तो अपनाते नहीं हो। बड़ी समस्या हो रखी है। ये जो मोबाइल है ना, ये आपको कभी भी मेरे ये सिद्धांत को पालन नहीं करने देगा, मैं जो बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे लोग हैं जो आपको मैं और मेरा से बाहर नहीं निकलने देंगे। क्योंकि आप क्या बोलोगे? मैं इन सब का हूँ जो व्हाट्सएप में है, और जो व्हाट्सएप वाले हैं वो सब मेरे हैं। और आजकल तो इंस्टाग्राम वगैरह बहुत कुछ होता है। तो हरि भक्ति में, हरि भजन में इन सब का कोई स्थान नहीं है पूजी। तो ये ऐसा हो रहा है हमारे साथ अन्याय। अब पता नहीं इस अन्याय को हम कब तक सहन करेंगे। हमको दया नहीं आती अपने ऊपर। क्या नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती पूजी। आती तो मोबाइल से दूर हो जाते आप। बिल्कुल दया नहीं आती। हम लोग क्या करते हैं? तुरंत व्हाट्सएप आया, मैसेज आया, तुरंत रिप्लाई। व्हाट्सएप आया, तुरंत रिप्लाई। क्या कर रहे हैं हम? उनको भी दलदल में पटक रखे हैं और खुद भी दलदल में पड़े हैं, और फिर हालत बिगड़ चुकी है प्रभु जी हमारी, है ना? भले वे मुझे क्यों न मार डालें, हे जीवों के पालक,
समझिए जीवों के पालक कौन है? कृष्ण। तो इसको समझ जाओ ना यार, समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे बालक ही मारने भी गया। जीवों के पालक मतलब कृष्ण ध्यान रख लेंगे सबका। है कि नहीं? ठेकेदार है कृष्ण। किसका ठेका ले रखा उन्होंने? पालने का। ठेकेदार है वो, पालन कर सकते हैं हमारे सबका, है ना? करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। और गुरु क्या होता है? गुरु भी कृष्ण का प्रतिनिधि है। वो कोई आसमान से नहीं आ गया वो कहीं, और भूमि फाड़ के पैदा नहीं हुआ है वो। हाँ? नहीं, गुरु भी आपको कहाँ ले जाएगा? कृष्ण। कृष्ण साहब कृष्ण हैं। जब उन्होंने सबकी रक्षा करी, आपकी क्यों नहीं करेंगे? जब आज तक आप यहाँ तक जितने भी आप आए हो, भगवान ने ही आपको लेके आए। गुरु कहते हैं कि गुरु भी कृष्ण के ही आदेश से आते हैं, आपको मदद करते हैं और करेंगे भी। गुरु कोई इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी नहीं, वो कृष्ण के हैं, कृष्ण के हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप भी कृष्ण के हो, गुरु भी कृष्ण के हैं। बस गुरु जबरदस्ती धकेलते हैं कृष्ण की तरफ, आपको पकड़ेंगे और जबरदस्ती पटक देंगे, जाओ कृष्ण के पास। है जीवों के पालक। मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, लड़ना भी नहीं चाहिए। वो होता है ना, वो एक कहावत, आप बेल मुझे मार। जबरदस्ती सिर नहीं फोड़ना चाहिए, है ना? भले ही बदले में तीनों लोग क्यों ना मिल जाएं, बताइए। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि इतना फंस जाते हैं हम स्वार्थ वाली दुनिया में। कौन सा स्वार्थ? आत्मा वाला नहीं, ये शारीरिक धर्म जो है। जब हम अपनी पहचान किससे करते हैं? इस शरीर से। उस वाले स्वार्थ का जब हम निभाते हैं ना, तो इतने ऐसे हो जाते हैं हम कि पूरी दुनिया दे दें हमको, फिर भी लगता है कि बेकार है यार। इतना खतरनाक है, बताइए आप, कितना खतरनाक है सिस्टम, कितना खतरनाक। मतलब भौतिक दृष्टि से भी देखिए आप, जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वार्थ में न लगकर इस गलत फहमी वाले स्वार्थ को अपनाता है और उसके अनुसार जीवन चलता रहता है, तो उसको अगर भौतिक, प्रोपा जी का है ना एक श्लोक पहले, कि वो भौतिक जो सुख है उसको भी नहीं चाहता फिर ना। तीनों लोग क्यों ना मिल जाए इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब ये जो बात है ना, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, इसमें भी एक अज्ञान प्रकट हो रहा है। इसका मतलब ये वो सोच रहे हैं कि वो अपनी प्रसन्नता के लिए स्वतंत्र हैं। हमें भी सबको लगता है कि हम अपना अपना प्लानिंग बनाते हैं और अपने अपने प्लानिंग बनाकर प्रसन्न होने का प्रयास कर रहे हैं। कब से? जब से जन्म लिया है। अपना अपना प्लानिंग बनाकर अपने अपने अनुसार खुश होने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम इंडिपेंडेंट है कि हम खुश होकर दिखा देंगे, कृष्णा तुम साइड में हटो, देखो मैं कैसे खुश रह के दिखाता हूँ। तो दुनिया में दो ही प्रकार के लोग खुश रह सकते हैं, एक तो वो पागल है, आप देखें कि दुनिया में दो प्रकार के व्यक्ति खुश रह सकते हैं पूर्णतया कंप्लीटली दो प्रकार के लोग खुश रह सकते हैं। एक तो पूर्णतया पागल है, थोड़ा कम रहेगा तो भी खुश नहीं रहेगा, वो पूर्ण कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कोई नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, वो अपनी मस्ती में घूमता है, मस्त रहता है। और दूसरा भगवान का शुद्ध भक्त, क्योंकि वो भी अपनी मस्ती में रहता है, वो भी किसी को नहीं जानता। वो किसको जानता है? कृष्ण। जहाँ देखता है कृष्ण देखता है, जहाँ देखता है कृष्ण की मदद देखता है।
जिसको देखता है कृष्ण का अंश देखता है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखता। तो दो प्रकार के व्यक्ति बड़े प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अर्जुन यहाँ पर अपना अज्ञानता प्रकट कर रहे हैं भगवान की इच्छा से कि क्या प्रसन्नता मिलेगी कृष्णा अगर धृतराष्ट्र के पुत्र, अरे मैं कह रहा हूँ धृतराष्ट्र के पुत्र जिंदा रहे या ना रहे, हस्तिनापुर रहे ना रहे, तू क्षत्रिय रहे ना रहे, उससे कोई सुख नहीं आ रहा है। जिस संबंध में कृष्ण है, जो जिस क्षण कृष्ण याद आते हैं, जिस समय कृष्ण का स्मरण है, वो ही सुख है। कृष्ण का विस्मरण ही दुख है और कृष्ण का स्मरण ही सुख है। लेकिन यहां अर्जुन अज्ञान के कारण कृष्ण के स्मरण को याद नहीं रख पा रहे। उनको ऐसा कहना चाहिए, मुझे क्या मतलब है कृष्णा, आप क्या चाहते हो कृष्ण वो बताओ, वॉट यू वॉन्ट कृष्णा। Because if I follow you, if I follow your instruction, if I connect with you, I will be 100% happy. 100% I will be happy. That is sure. है ना। हमें कौन सी पसंद, सब लोग ये सोच रहे हैं कैसी प्रसन्नता मिलेगी बीटेक करके, एमटेक करके कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, डॉक्टरी करने से क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। नहीं प्लान ऐसा नहीं मत बोलो, आपको प्लानिंग है ना भाई, ये आप नहीं बोल सकते, ये मैं बोलूँगा। वहाँ जाने से क्या फ़ायदा है आपको, है ना। वहाँ इससे कोई मतलब नहीं। अरे देखो यार, भले इस बात पे विश्वास ना हुआ, भले मुझे भी ना हो, दुनिया के लोगों को भी ना हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। उसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि मैं प्रमाण दूं आपको, 1000 एग्जाम्पल दिखाऊं, बताओ देखो कृष्ण से कनेक्टेड हो कितना खुश है। अरे प्रैक्टिकल चीज़ें करके देख लो, अपने जीवन में कृष्ण की एंट्री करा के देखो। पॉसिबल हो तो 24 आवर, नहीं तो 10 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स। आप जितना खुश रहना चाहते हो कृष्ण के साथ रहो, बस खत्म। हाँ, आप खुश नहीं रहना चाहते उसमें कृष्ण के साथ मत रहो, है कि नहीं। वो क्या बोलते हैं ना, एक प्लान आता है LIC का प्लान आता है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अगर आप खुश नहीं रहना चाहते तो भगवान को भूल जाओ, बहुत आसान है। अरे आपने सोचा नहीं मुझे खुश रहना है, तो भगवान का स्मरण करो हर समय। अब आप कहोगे ये मैं करूंगा कैसे, तो मैं आपको बताता हूं, आप कर नहीं सकते जब तक आप भगवान से फूट फूट कर प्रार्थना नहीं करते हो, रोते नहीं हो भगवान के सामने, चित्कार नहीं करते जब तक, गोविंद मर रहा हूं यहां पर, मर रहा हूं, मर ही रहा हूं, मर गया। मरना समझते क्या आप? मरने का मतलब दुखी जीवन। तभी तो जब दुख चरम सीमा में पहुंच जाता है तब उसको मरना कह देते हैं फाइनली, है ना। मर रहे हैं कृष्ण के बिना। कृष्ण के बिना मर रहे हैं तो कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य अब 5:58 हो गए, मुझे लगता है कि शायद इसके तात्पर्य अंत होते होते हो सकता है मैं ही बचूं अकेला इसमें स्क्रीन पर, लेकिन मैं आज बोलूँगा, आज मैं बोलूँगा प्रभु जी, क्योंकि आज ऑफलाइन में कुछ भक्त बैठे मेरे साथ, तो इसमें गौरनिताई है, तो इसमें कोई दोष नहीं अगर आप स्क्रीन छोड़ के चले जाएं। तात्पर्य पढ़ते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर कहा, संबोधित कहा, गोविंद। क्यों? क्योंकि गोविंद ही वो हैं जो आपको प्रसन्नता दे सकते हैं। गोविंद वही हैं जो आपको प्रसन्नता दे सकते हैं। ही इज ए राइट, बर्थ राइट।
जैसे मैं आप सिंपल से श्रील प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि जैसे अग्नि जैसे कि एक अंगारा बोलते हैं कोयला जलता हुआ, उसको अग्नि के पास लाइए तब तक अग्नि है, अग्नि से दूर ले जाओ बुझ जाएगा, अग्नि के पास लाओ जल जाएगा, अग्नि से दूर ले जाओ। यही हो रहा है हमारे साथ। जब तक कृष्ण के साथ हैं खुश हैं, कृष्ण से दूर हैं दुखी हैं, कृष्ण के पास हैं अग्नि आ गई। अग्नि मतलब वो स्वभाव आपका, वो आनंद आपका जो आपके साथ है। तो जितना आप भगवान के नज़दीक रहेंगे, जितना आप कृष्ण के पास रहेंगे विचारों में भी, उतना आप प्रज्वलित रहेंगे, उतने चमकते रहेंगे, उतना आनंदित रहेंगे, उतने खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम क्या है? गोविंद। क्या नाम है भगवान का? गोविंद नाम है। क्योंकि गोविंद मतलब जो हमें आनंद दे सकते हैं, इंद्रियों को आनंद देना। और हमारे शरीर में है क्या बात? अब हमको होगा ना, है क्या शरीर में? इंद्रिय तो है और क्या? या तो आत्मा है या भगवान है और इंद्रिया है, और इंद्रिया दुख देती हैं। तो अगर हम भगवान के नज़दीक रह पाए, कैसे रह पाओगे? बताया मैंने आपको, प्रार्थना करो। छोटा बच्चा देखा आपने, छाती पीटता है ना, हाथ पैर पीटता है अगर उसको चीज़ नहीं मिलती तो। देखा कि नहीं आपने? है ना? वैसे ही रोना पड़ेगा आपको। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान परेशान हूं मैं, बोलना किसको बोलना है? भगवान को बोलना है। किसी और को मत बोलना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। भगवान को छोड़ो, किसी और को बोलोगे तो बहुत दुख पाओगे। भगवान को बोलो, मैं परेशान हूँ। भगवान बोले क्यों? क्योंकि आपसे दूर हूँ। परेशान हूँ क्योंकि दूर हूँ, सुदूर हूँ। आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट कीजिए कृष्ण की आपको भूलो नहीं। इसलिए तो कहीं जाकर बोलते ना, हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूँ। मैं सोचता ऐसे कि बोलते क्यों हैं? क्या फ़ायदा है भाई? जैसे हम किसी को याद करें तो हम तो हमेशा फ़ायदा देखते हैं अपना। हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूँ, क्योंकि अगर आपको भूलूंगा तो दुख चालू हो गया। जैसे मोबाइल में आप बैटरी चार्ज में लगाया आपने, ठीक है ना, तो जितनी देर चार्ज हटा दिया, अरे डिस्चार्ज चालू। तो अपनी बैटरी को हमेशा कृष्ण के कनेक्ट कर रखे रखो, हमेशा। और कृष्ण को ये मत बोलो कि मैं आपको पकड़ूं, कृष्ण को बोलो आप मुझे पकड़ो। क्योंकि मैं तो बुद्धू हूँ, मेरा तो दिमाग खराब है, मैं कभी भी आपको छोड़ देता हूँ कृष्ण। लेकिन आप मुझे पकड़िए, आप मुझे मत छोड़िए, मुझे आप गोदी में बिठा के रखो, ऐसे गले पकड़ के रखो। मैं भाग जाऊँगा लेकिन नहीं पकड़ो आप। छोटा बच्चा ना भाग जाता है तो माँ बोले नहीं बैठो, भागने मत देना मुझे कृष्ण। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण ये समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। तो वो एक तरह से कृष्णा को बोलने की कृष्णा देखो, क्योंकि अर्जुन अभी अज्ञान में है, तो वो कृष्ण को आदेश भी दे देंगे, कृष्णा हे मधुसूदन आप मार दो इन सबको, मैं नहीं मारूंगा। हे कृष्ण आप मुझे संतुष्ट कीजिए। प्रोपा जी कहना चाह रहे हैं, अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है कि दुनिया में जितने लोग हैं वो किसको संतुष्ट करने चाहिए? मुझे। क्या है अज्ञान का लक्षण? अज्ञान का लक्षण ये कि दुनिया में मेरे सामने जितने लोग हैं, परिवार हो, समाज हो, पड़ोसी हो, वो किसको संतुष्ट करने चाहिए? मुझे। वो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो भी यही सोच रहा है। आपकी थाली में एक गुलाब जामुन है तो वो भी ये सोच रहा है इसको मैं खाऊं, तो वो भी ये सोच रहा है कि तुम उनको संतुष्ट करो, और वो भी सोच रहा है कि हम उसको संतुष्ट करें। गड़बड़ है ना कुछ?
जबकि दोनों को ये सोचना चाहिए कि हमें उनको संतुष्ट करना चाहिए जिनकी हम संतान हैं, जिनके हम बच्चे हैं, जो हमारे सब कुछ हैं। उनकी सेवा करने से आप खुश हो गए। सेवा ही सुख है। लेकिन किसकी सेवा? कृष्ण को छोड़कर और किसी की मत करना, परेशान हो जाओगे। आपको बड़ा अजीब लगता होगा सब सुन के, लेकिन मैं क्या करूं, सत्य तो सत्य होता है प्रभु जी। सत्य तो सत्य होता है। वो अच्छा लगे, मीठा लगे, कड़वा लगे, सत्य तो सत्य होता है कि भगवान को छोड़कर अगर आप किसी की सेवा करने जा रहे हैं, कृष्ण के संबंध में सेवा कर सकते हो। जैसे हम लोग कहते हैं डिवोटीज की सेवा। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के हैं और एक्चुअली हम कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। ध्यान रखिए पॉइंट। जैसे मान लीजिए कुशाल हुआ भगवान के भक्त हो, ठीक है, तो मैं आपकी सेवा करके भगवान को खुश करना चाह रहा हूं, आपको नहीं। सिफारिश लगाते हैं जैसे नहीं, क्योंकि कृष्ण ने आपको गले लगा रखा है, कृष्ण ने आपको अपना मान रखा है। इसलिए मैं जब आपको सेवा करूंगा तो कौन खुश होंगे? ठाकुर साहब, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। ये है उद्देश्य। इस उद्देश्य से जो सेवा करता है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। समझ गए? पर्सन को सेवा नहीं कर रहे हम, सुप्रीम पर्सन को सेवा कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्विंग पर्सन, वी आर सर्विंग सुप्रीम पर्सन। वी आर सर्विंग डिवोटीज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। वी आर सर्विंग कृष्णा फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें, हमारे पिताजी जो हैं, ओरिजिनल फादर, ही इज अवर लविंग फादर। कृष्णा टोल्ड इन द गीता दैट पितामहस्य जगतो, आई एम योर फादर, यार ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू ऑल माई चिल्ड्रंस, why you are not serving me? I am giving you everything. I am giving you parents. I am giving you India. I am giving you Rajasthan. I am giving you Kota. I am giving you engineering. I am giving you everything. And you want nothing from, you don't want, किराया तो देना पड़ेगा। हाँ, you don't have nothing relation with me. वो क्या था? कृष्ण भूलिया जीव भोगवान करे, निकट स्थित माया झपटिया धरे। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान की एक एजेंट है जिनको कहते हैं माया, माया देवी। कृष्ण भूलिया जीव भोगवान करे और निकट स्थित माया, दूर माया कहाँ रहती है? निकट, बिल्कुल इधर ही है, पास में। झपटिया धरे, झपट लेती है वो। और माया क्या करती है? जीव को भयंकर दुख देती है। त्रिशूल है उनके हाथ में, घोंपती रहती है वो। 3 प्रकार के दुख प्रदान करती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक कष्ट देती है जीवों को, है ना, छोड़ती नहीं है। तो अगर हम गोविंद से नहीं जुड़ेंगे तो माया जोड़ लेगी आपको अपने से। यू डोंट वांट कनेक्ट विथ कृष्णा, don't worry, connect with me. I am your eternal mother, my dear child. माया देवी से बात करती है हमसे। तो इंद्रियां स्वतः, हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाएंगी। अत्याचार है ये तो। क्या हम अपना स्वार्थ नहीं निभा सकते? जरूरी है क्या भगवान की सेवा करना? हाँ, जरूरी है। क्यों? क्या दोष है मेरा? अत्याचार है मेरे ऊपर।
अरे क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये आपका स्वभाव है। शक्कर का स्वभाव मिठास है, आत्मा का स्वभाव प्रभु प्रेम है। अब तू करेगा नहीं तो दुख पाएगा। आत्मा किसका है? पूछो अपने आप से। आत्मा अगर हमारे परिवार का होता ना तो हमेशा रहता है कि नहीं? जैसे अभी दादी जी नहीं है यहाँ पर, तो अभी नहीं है ना। आपका क्या रिलेशन हमसे? क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। यानी कि आत्मा वो आपका थे नहीं, इसका मतलब नहीं थे ना। मेरे दादाजी नहीं है, दादाजी दोनों नहीं है। कहाँ है पता नहीं। हम बहुत बोलते रहते हैं ऊपर नीचे, पता तो नहीं है ना कहाँ है। आपके होते तो आपके साथ रहते। आत्मा है ही भगवान की, उन्हीं की अंश है, उन्हीं के संतान है। तो जब वो संतान भगवान की सेवा नहीं करती तब भयंकर दुख पाती है। हाँ, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक जीव अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है ना। अज्ञान के कारण, माया के कारण जीव क्या चाहता है? ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें 10 इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं भगवान ने। कितने? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। इन 11 को संतुष्ट करने के प्रयास में जीवन भर लग गए हम, और स्वयं के लिए भी और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी। भाई उनको भी कैसे सुख मिलेगा जब उनके भी जो 11 सेंसेस हैं, घर में गर्मी लगती है एसी लगा दो, है ना, ये समस्या तो ये कर दो, और ये सोचकर हम सोचते हैं कि उसको सुखी कर देंगे। घर में गाड़ी नहीं है तो कार ले लो, है ना। बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं बचपन से, आज तक संतुष्ट नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? और इच्छाएं बढ़ गई। क्योंकि मछली जलीय प्राणी है। कौन सा प्राणी है मछली? जलीय। जलीय प्राणी है, वो थल वाला प्राणी नहीं है ना। तो आत्मा भौतिक प्राणी नहीं है। आत्मा कौन सा प्राणी है? आध्यात्मिक प्राणी। और आत्मा को आप भौतिक वातावरण और भौतिक संसाधन, भौतिक वस्तुएं, भौतिक संबंध, भौतिक इच्छाएं दे देकर आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर आप सच में किसी को चाहते हो ना, आपकी अगर इच्छा है कुशालबू, सच में किसी का भला करना चाहते हो ना, उसको कृष्ण दे दो। आप उसको भगवान को दे दो, भगवान से जोड़ दो उसको, अपने से मत जोड़ो। डोंट कनेक्ट एनीवन विद योरसेल्फ, कनेक्ट हिम विद कृष्णा। दैट इज सबसे बड़ा भला। और कृष्णा ने बोला है गीता में, सृष्टि माता ने लगा भी रखा है उधर, नास्ति बुद्धि युक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना। क्या कह रहे हैं भगवान? कि अगर कोई जीव मुझसे कनेक्ट नहीं हुआ, उसकी भावना मुझसे कनेक्ट नहीं हुई, तो पूरा जीवन रोता रहेगा, लेकिन सुख शांति नहीं मिलने वाली उसको। शांति रे शांत से कुत्ता सुखम। अब आप कहोगे मैं तो नहीं मानता इस बात को, मत मान, मत मानो। सुबह कोई कहता मैं तो सुबह, मैं नहीं मानता सुबह सैर करने, सुबह रात को जल्दी सोने से और सुबह जल्दी उठने से हेल्थ अच्छी रहती है, मैं नहीं मानता। मत मानो। अगर आप अकेले नहीं मानोगे इस दुनिया को नुकसान हो जाएगा। जो आपको कह रहा है बोल करने के, पालन करने के लिए, अगर आप नहीं मानोगे उसका कोई नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा। वैसे ही जो इसको नहीं मानते कि हम अगर किसी को कृष्ण से नहीं जोड़ रहे हैं, किसी को भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं, और वो भी नहीं मान रहा भगवान से नहीं जुड़ना चाहता मैं, तो उसके जीवन में कोई सुख की आशा नहीं है। नो चांस। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट करने लग रहा है, चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करने लग रहे हैं। मतलब भगवान को हम ये कहना चाह रहे हैं, भगवान मैं दलदल में फंस रहा हूँ और मैं और पटक दो मेरे अंदर, और ऊपर से ना और एक जैसी भी लाओ और अंदर खींच दो मेरे को, मेरे टांग पड़ के नीचे और खींच दो मेरे को, दलदल में और डाल दो आप। भगवान से ऐसा कर रहे हो, अपनी भौतिक इच्छाएं मांग मांग कर भगवान से क्या कह रहे हैं? भगवान मैं अभी कम फंसा हुआ हूँ दलदल में, थोड़ा और अंदर, बिल्कुल एकदम जब मेरी सांस ही घुट जाए
दलदल में अंदर ही चला जाऊँ, तब मेरे को समझ अरे मैं तो अंदर आ गया। अब चिल्लाएगा वो बचाओ है। तो जीवात्मा इतना मूर्ख हो जाता है भौतिक इच्छाओं में कि वो ये चाहता है। अभी 2 डिवोटी बचे हैं, 3 डिवोटी मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अभी धीरे धीरे करके देखता हूँ मैं भी। हाँ हाँ, कि भगवान आप मेरी भौतिक इच्छा पालन करने में मेरी बात मानो। आप देखो भगवान, आप समझ नहीं रहे हो, आप देखो आप तो भौतिक व्यक्ति हो नहीं। अगर आप भौतिक शरीर पाते तो मेरा दुख समझते आप, मैं कितना परेशान हूँ भौतिक शरीर में। आप तो आध्यात्मिक जीव हो, तो ऐसा करो कृष्णा, ऐसा करते अपन, आप मेरी भौतिक इच्छा पूरी कर दो, फिर अपन भक्ति करेंगे। तो बोले नाटक, बेवकूफ़, तेरी भौतिक इच्छा पूरी कर दो तो जितना कर रहा है उतना भी छोड़ देगा तू। भगवान आज्ञा पालक बन जाए हमारे, जैसा हम कहें, वो भी बस भौतिक इच्छाएं पूरी करने में। हमारे भक्त लोग ऐसे बोलते हैं बस भगवान एक बार नौकरी लगा तो 16 माला पक्की पक्की 16 माला गारंटी। मैं तो कहता हूँ ऐसा करने भी अच्छी बात है। आप ये भी आप डील कर सकते हो भगवान से। 1-2 लोग तो फंस गए बेचारे, 16 माला कर रहे हैं आजकल। कई सारे फंस चुके हैं, है ना। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? 16 माला का जप करना। तो इसके चक्कर में दुनिया प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है कलयुग की? 16 माला का जप करना। इससे बड़ी तपस्या कलयुग में कुछ नहीं है। आप हिमालय पे चढ़ सकते हो, चांद पर भी जा सकते हो, आसान है, ठीक है। आप दिन भर ग्रंथ भी पढ़ सकते हो, आसान है। दिन भर गीता पे बोल भी सकते हो, आसान है। लेकिन डेली 16 माला जप करना बहुत मुश्किल काम है ना। जो भी हो, किंतु ईश्वर उसकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की हम पात्र हैं, उस हद तक नहीं जितना कि हम चाहते हैं। तो भगवान को पता है। देखो, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भगवान को अगर कुछ मांगना हो तो ये मांगो कि भगवान मैं तो बुद्धू हूँ और मैं आपका हूँ, लेकिन अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। तो आप डिसाइड कीजिए मेरे लिए क्या अच्छा है। ये मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? आप डिसाइड कीजिए कृष्ण, मुझे इसरो में जाना है या नहीं जाना है ना। मुझे इंजीनियर बनना है या नहीं बनना, मुझे डॉक्टर बनना है या नहीं बनना। यू डिसाइड कृष्णा। आपसे अब बड़ा भला कोई कर सकता है क्या? प्रहलाद महाराज को देखिए, प्रहलाद महाराज अपने आप को कृष्ण को दे दिया, कोई नुकसान हुआ उनका? मीराबाई जी ने अपने आप को कृष्ण को दे दिया, बोले जहर है ये भगवान का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है और जहर भी है लेकिन प्रसाद है, पी गए, है ना। मीरा ने विष पिया मानो अमृत पिया, है ना। तो भगवान को डिसाइड करने दीजिए, हमको डिसाइड नहीं करना चाहिए। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों की अपनी चिंता करता है, गोविंद की चिंता नहीं करता, है ना। हाँ सॉरी, लेकिन इसके कोई विपरीत कार्य करता है, अपनी चिंता न करके भगवान के प्राण हो जाता है, भगवान पर निर्भर हो जाता है, भगवान के अनुसार चलने लगता है, भगवान की इच्छा अनुसार चलने लगता है, जैसे गीता में बताया वैसा करने लगता है, तो भगवान की कृपा से उसकी जो दूसरी भी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है ना। एक हम गुरु वंदना गाते हैं, उसमें आता है कि गुरुमुखा पद्म वाक्या चित्ते करिए आज्ञा और न करे मन आशा। कि गुरु जो कहते हैं वो करो। अब गुरु के अपने मन से तो कुछ बोलते नहीं है, गीता से बोलेंगे, भागवत से बोलेंगे, तो गुरु जो कह रहे हैं वो करो। लेकिन चेक करो गुरु भगवान गीता भागवत से बोल रहे हैं कि नहीं, अपने हिसाब से बोल रहे हैं तो गुरु नहीं। तो गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते करिए आज्ञा और न कर मन आशा। तो वो जो कह रहे हैं वो करते रहो, बोल रहे पढ़ाई करो, करना है। फिर को क्या मेरी इच्छाओं का क्या होगा?
उनकी 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 इच्छा से हमने कर लिया जो भी हमने कार्य, है ना। और गुरु कौन है? मतलब कृष्ण के ही पर्सन है, कृष्ण से अलग बात नहीं बताएंगे आपको। तो गुरु मुखा च पद्म वाक्या चित्ते करिए क्या और ना करे मने आशा। अरे ये प्रसाद है पूरे सर्व आशा, कि कृष्ण की कृपा से आपकी जितनी आशाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। आपकी सब इच्छाएं, सारी भौतिक इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी आपकी। अब आप कहोगे मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा कार्य है आपको सिद्धांत बता देना। अब आप कहोगे मुझे तो मुझे ये डाउटफुल लग रहा है एक बात, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर जातीय कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से उन सबके प्रति स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है उसके सारे मित्र परिजन युद्ध में मारे जाएंगे, वो तो होना ही एक दिन। अभी जैसे हमारा क्या होता है ना, हमारे एक कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मानो कि एक हमारी एक आसक्ति फंसी रहती है, सबकी खुश करके रहूँगा उसको। ये लोग हैं मेरे परिवार के लोग हैं, ये इन मेरे जीवन का उद्देश्य इनकी प्रसन्नता है। सब माता पिता भाई बंद मित्रजन सभी, तू यार दुखी क्यों है? आज दुखी इसलिए तू कृष्ण के साथ, तो कृष्ण का बना नहीं, इसलिए सुख तेरा बना नहीं। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक ही कार्य कर सकते हो, यू टेक योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एट एनी कोस्ट। आई विल नेवर सेपरेट माई सेल्फ, माई कॉन्शियसनेस विद कृष्णा। आई विल टेक दैट वाउ। मैं शपथ लेता हूँ, ऐसे सोचना चाहिए। मैं अपने आप को कृष्ण से अलग नहीं होने दूंगा, भगवान से कनेक्ट करके रखूंगा अपने आप को मन में कम से कम। हाँ, आडंबर नहीं करूंगा, बट कृष्ण से अपने आप को अलग नहीं होने दूंगा। तो कम से कम उस परिवार में 5 में से 1 व्यक्ति खुश रह सकता है। तो वो खुश है तो कम से कम वो दुख का कारण नहीं बनेगा। अब हम क्या कहते हैं, खुश कर डालेंगे सबको। अरे नहीं कर सकते आप यार। अगर ऐसा होता तो आप अपने आप खुश क्यों नहीं कर पाए अभी तक? बताओ, ये बताओ, आप खुश को खुश क्यों नहीं रख पाए अभी तक? आप कह रहे हो उनको खुश कर दूंगा, मतलब आपके पास कुछ शानदार चीज़ होनी चाहिए जिससे आप खुद खुश हो पाए, और फिर दूसरों को खुश करने के चक्कर में हो, सबको खुश करने के चक्कर में हम लोग। अरे ये तो कृष्ण भी नहीं करते यार, आप क्यों कर रहे हो? इवन कृष्णा नहीं करते काम तो। क्यों? जीव की स्वतंत्रता है, जीव के अंदर स्वतंत्रता का गुण है ना, तो हम नहीं कर सकते। हाँ, आप एक ही कार्य कर सकते हो, आप खुद को खुश रख सकते हो भगवत चेतना में, भगवत भावना में रहकर। भगवत भावना क्या है? क्या है भगवत भावना? भगवान ने जो गीता में कहा है उसको जीवन में उतारना, और क्या है? जीवन में उसको उतारना, गीता का सिद्धांतों को, गीता की थ्योरी को अपने जीवन में उतारना, यह है भगवत भावना। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? एक क्षण के लिए मुझको मत भूलो, मत भूलो, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। और नहीं मानोगे तो दुख तैयार है। तो वो सोच रहा है कि परिवार वालों को बचा लूंगा, मेरे को परिवार वाले सुखी हो जाएंगे। अरे नहीं हो सकता कोई। किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र परिजन युद्ध में मारे जाएंगे, विजय के पश्चात उनके साथ कौन रहेगा? भौतिक जीवन का लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसके उल्टा होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु भगवत इच्छा ना हो तो वो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। हाँ, ये बात भगवत परायण। देखो अभी क्या हो रखा है, हम लोग है ना 2 जगह फंसे हुए हैं, थोड़ा बहुत माया में, थोड़ा कृष्ण की तरफ है, थोड़ा माया है थोड़ा कृष्ण है, थोड़ा माया है थोड़ा कृष्ण है। तो जब हम पूरा कृष्ण में हो जाएंगे ना, तो हमेशा सोचेंगे कृष्ण क्या चाहते हैं? पता है आपको? क्या लगता है कृष्ण क्या चाहते हैं?
व्हाट यू आर थिंकिंग? अर्जुन का वो कह रहे हैं अरे कृष्ण आपको चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हो। कृष्ण आपको चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं? एक माँ क्या चाहती है? माँ अगर सच्चा प्यार करती है ना अपने बेटे को तो क्या करेगी? बोले मैं तुझको चाहती हूँ बेटा, तुझसे कुछ नहीं चाहती। तो कृष्ण आपको चाहते हैं। जो किसी को चाहता है वो क्या करता है? बस यार तुम मेरे साथ रहे, मुझसे दूर मत हो, मुझसे अलग मत हो। ये चाहती माँ? माँ से पूछिए। सर्वधर्मान, वो कह देते हैं छोड़ दो सब, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मैं ही तुम्हारा हूं और तुम ही मेरे हो। मैं हूं तुम्हारा, वो ये चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे हम लोग कहते हैं मुझे वृंदावन चलिए, भगवान की इच्छा नहीं है। वाह 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 वाह। कोई और यूँ नहीं बोल सकते मेरा दिमाग खराब है, अभी मैं नहीं जाना चाहता, मैं माया में फंसा हूँ, मैं पूरी पढ़ाई का नाटक है, सारा नाटक है, ये नहीं बोल सकते। भगवान की इच्छा नहीं है ना, जो भगवान को, अरे वो कब से तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं यार, क्या भगवान की इच्छा नहीं है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर भगवान की इच्छा के प्रणय हो जाता है वो माया मुक्त जीव, तो भगवान की इच्छा होती है तो सब कुछ स्वीकार कर लेता है वो। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज चाहते नहीं थे कि राजगद्दी, लेकिन कृष्ण बोले तुम बनो राजा यार, तुम धार्मिक आदमी हो, तुम धर्म के अनुसार राज्य करोगे, तुम सच्चे आदमी हो, तुमको लोग प्रजा फॉलो करेगी, यू बिकम द लीडर। ये दुर्योधन को खड़ा बना रहे राजा, पागल। धृतराष्ट्र महाराज वो अंधे हैं, इनको राजा बना रखा है। सुदामा जी को बोला, सुदामा जी लेना नहीं चाह रहे थे ऐश्वर्य, जब दिया तो कृष्ण बोले नहीं, ये बोले नहीं कृष्ण ने दिया है, मैं कृष्ण की सेवा में इसको लगाऊंगा। तो भगवान आपको ऐश्वर्य देंगे, आपके भाग्य में नहीं है ना कुशाल प्रभु, तब भी कृष्ण आपको दे देंगे अगर आप उसको संभालने लायक हो जाओगे आप। जैसे वैसे प्रभुपाद जी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्रभुपाद जो शुद्ध जीव है, लेकिन प्रभुपाद जी को इतना सम्मान दिलवाया, पूरे वर्ल्ड लेवल में इतना व्यक्ति कोई फेमस नहीं है, ना रहेगा आने वाले जन्म। इतना सम्मान झेल पाएंगे हम? उतने में माया ले जाइए हमको। तो प्रभुपाद जी को कब दिया? ऐसा वैसे नहीं कह सकते, प्रभुपाद जी को दिया क्योंकि वो सम्मान को संभाल पाएंगे। उनके पास अरबों की संपत्ति कह सकता हूँ मैं इसको, लेकिन कब संभाल पाए दिया उनको? जब आप वैसे अगर आपके पापा, जैसे मान लीजिए आपको स्कूटी चलाना नहीं आता, आपको पापा स्कूटी थोड़ी देंगे, जब वो समझ जाएंगे चला रहा है तो फिर आपको दे देंगे, बेटा जाओ, भरोसा हो जाएगा उनको। तो जब उनको भरोसा हो जाएगी ये जो है भगवत संपत्ति को मिसयूज नहीं करेगा, तो भगवान फिर आपको दे देंगे। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, यदि उसको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण उनका वध करें। हाँ, इस समय उसे ये पता नहीं कृष्ण उन सबको युद्ध में पहले ही मार चुके हैं, उसे तो निमित्त मात्र बनना है। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए संसार क्या है? मृत्यु लोक। क्या नाम है इसका? मैं तो अक्सर कहता हूं जीना ऐसे चाहिए कि आप हो ही नहीं है, तो खुश रह सकते हो, क्योंकि अगर आप हो तभी परेशान होते सारे, मैं हूं तो ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो करना है। अरे मैं हूं ही नहीं यहाँ, आप सच में नहीं हो, हम नहीं हैं, बल्कि हमको लगता है हम हैं, और हम कुछ हैं, हम बहुत कुछ हैं। और दुनिया वाले भी कहते हैं हाँ तू बहुत कुछ है, तू इंजीनियर बन गया तो बहुत बड़ा आदमी है, 10,000 की नौकरी कैसे करेगा? कम से कम 20,000 तो ले। डाटा एंट्री वाली बहुत बड़ा आदमी है तू। तो मृत्यु लोग है, देखो भाई यहाँ पर मृत्यु को अगर स्मरण नहीं करोगे तो सुख से नहीं रह सकते। आपको मृत्यु को हमेशा स्मरण रखना पड़ेगा, तो सुख से, सच में सुख से रह सकते हो। क्योंकि मृत्यु क्या करती है? आपकी समस्त आसक्तियों को खत्म कर देती है। और हमारे दुखों का कारण क्या है? आसक्ति। तो अगर मृत्यु को स्मरण रखोगे तो आसक्ति वैसे खत्म। कभी नहीं भूलना चाहिए मृत्यु को, कभी इस मृत्यु लोक में मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए, है ना। तो अर्जुन को बोले तू निमित्त मात्र है भाई, क्यों इतना परेशान हो रहा है? ये नहीं मरेंगे, वो नहीं मरेंगे, मरना सबको है।
इसलिए कहते हैं भगवत गीता आर्ट ऑफ लिविंग भी है ना, आर्ट ऑफ डाइंग भी है। क्या है भगवत गीता? आर्ट ऑफ लिविंग भी है और आर्ट ऑफ डाइंग भी है। डाइंग मतलब मरना भी सिखाती है और जीना भी सिखाती है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा जो मैं बोल रहा हूँ उसका। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं हाँ बेटा मैं तेरे साथ हूँ, बोलो बोलो। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। देखो भक्त कैसा होता है, अरे बेचारे इनको पता ही नहीं गलत काम करते हैं, छोड़ो यार। प्रतिशोध नहीं लेना चाहता वो। मतलब दुर्योधन ने क्या नहीं किया, घर में आग लगा दी, जेर को भीम को जेर दे रहा है, मारना चाहता है। हैं और भी है, इसमें आएगा 36 में आएगा। हैं ये नीचे लिखे हुए हैं। घातक हथियार से कर रहा है, घर में आग लगा रहा है, विष दे रहा है, धन लूट रहा है, पराई स्त्री को अपहरण कर रहा है, दूसरे की भूमि हड़प रहा है। ये 6 प्रकार के आतंकवादी होते हैं। वैदिक शास्त्र कहता है कि 6 प्रकार के आतंकवादियों को अगर आपने वध कर दिया तो आपको पाप नहीं लगेगा। यहाँ की गवर्नमेंट का मैं बता नहीं कर रहा, भगवान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इन 6 प्रकार के लोगों को अगर आपने वध कर दिया, हत्या कर दी, तो भगवान आपको क्या नहीं करेंगे, दोष नहीं देंगे। आप पाप के भागीदार नहीं हो आप, है ना। तो प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, इतना सब कर दिया उनका, फिर भी बोले कृष्णा माफ नहीं कर सकते। बोले तू होगा दयालु हृदय वाला, तू होगा साधु, मैं साधु नहीं हूँ। कृष्ण क्या बोलते हैं, आई एम नॉट साधु, आई एम भक्त वत्सल, आई एम भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्त को बच्चे की तरह प्यार करता हूँ, मैं उसके दुख नहीं देख सकता, उसका अपमान सहन नहीं कर सकता, ख़त्म कर दूंगा। इस में से कोई नहीं जाएगा यहाँ से, इस महाभारत की युद्ध से कोई बच के नहीं जाएगा। तुम 5 पांडव बचोगे, एक कृतवर्मा और एक वो अश्वत्थामा, ये और एक मैं तो मर नहीं सकता। 7-8 जने बचे थे बस 64 करोड़ लोग में से। तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो है वही जो राम रख राचा, को करी तरक बड़ा बे शाखा। राम रख राचा। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों को वध करने के लिए तैयार थे, लेकिन अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। अर्जुन तुम क्षमा कर सकते हो, मैं नहीं बोल सकता मेरी भक्त द्रौपदी के साथ क्या हुआ था। नो, वो तो क्या है, मेरे को वहाँ बुलाया नहीं। अगर युधिष्ठिर महाराज मुझे बुलाते तो मैं वहाँ जाता, और मैं एक को नहीं छोड़ता वहाँ पर, लेकिन मुझे बुलाया किसी ने नहीं। कहते ना वो एक संत बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि माँ द्रौपदी एक बार लड़ गई कृष्ण से कि कृष्ण तुम बचाने क्यों नहीं आए, जुआ खेलने क्यों नहीं आए। तो कृष्ण ने बोला पूछ इन तुम्हारे 5 पतियों से, एक ने भी बुलाया मेरे को। कि जब दुर्योधन ने बोला था कि मेरी तरफ से शकुनी खेलेगा पासा, तो युधिष्ठिर नहीं बोल सकता था, तो हमारी तरफ से कृष्ण खेलेगा पासा, फिर मैं देखता कौन जीतता कौन हारता। मैं देखता, फिर तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता। बुलाया नहीं मुझको। कृष्ण का सीधा सिद्धांत है, तुम बुलाओगे नहीं वो आएंगे नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न? भैया जी इसको सेव कर लीजिए। किसी का कोई प्रश्न? राहुल गौतम प्रभु जी, एनी क्वेश्चन? आई एम सरप्राइज्ड यू आर कनेक्टेड टिल 6:30।
कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं जो भगवान के विषय को सुनने के उत्सुक रहते हैं. आई होप देयर इज नो क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग कनेक्टेड टिल 6:30. भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद जी की, गौर निताई की जय. सभी उपस्थित भक्तवृंद की, सभी भक्तों को प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इसको कैसे सेव करते हैं?